चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बीच मीटिंग से टीएमसी नेताओं को भगा दिया, निकाल दिया। सीएसी ज्ञानेश कुमार और टीएमसी डेलीगेशन के बीच मीटिंग में तीखी बहस के बाद ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं से कहा, गेट लॉस्ट। एटलीस्ट टीएमसी के नेता सांसद यही दावा कर रहे हैं। बुधवार को टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले, मेनका गुरुस्वामी शामिल थे, दिल्ली में मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार से मिलने वो पहुंचे हुए थे। अब टीएमसी का एजेंडा पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जो 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन पर चर्चा करना था। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें बीच मीटिंग से अपमानित करके गेट लॉस्ट कहकर निकाल दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो घटना घटी है उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी का पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। क्या है दरअसल पूरा मामला? क्या सच में चुनाव आयोग में कोई बड़ा खेल चल रहा है? खैर, ये अब सवाल करना और ना करना बराबर है। आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या खेल खेल रहा है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो टीएमसी डेलीगेशन के साथ ज्ञानेश कुमार की आज सुबह मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के बाद पहली बार चुनाव आयोग ने एक पोस्ट शेयर किया, एक पोस्ट जारी किया, जहां चुनाव आयोग ने जो कुछ भी लिखा है वो पहली बार चुनाव आयोग लिखता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को एकदम धमका दिया है। चुनाव आयोग लिखता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस दिस टाइम द इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल वुड श्योरली बी फेयर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंडैचमेंट फ्री एंड विदाउट एनी छप्पा, बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। यानी चुनाव आयोग इस मीटिंग के बाद एक पोस्ट शेयर करता है जहां चुनाव आयोग लिखता है, तृणमूल कांग्रेस को दो टूक कहते हुए चुनाव आयोग लिखता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में कोई भय नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, छप्पा वोट नहीं, बूथ कैप्चरिंग नहीं। इसके बारे में हमने डेलीगेशन को समझा दिया है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन इसके बाद डेलीगेशन के मेंबर और पूर्व सांसद रहे साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि दिस इज लाई, आई वॉज पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, नथिंग लाइक दिस वॉज सेड, ऑल दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सेड to us was get lost. We challenge the Election Commission of India to release a transcript of the meeting, else we will do it. जिसके बाद मतलब टीएमसी का कहना था कि ऐसा कुछ भी चुनाव आयोग ने हमारे साथ मीटिंग में हमें नहीं बताया है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि गेट लॉस्ट। जिसके बाद टीएमसी के 4 डेलीगेशन की जो टीम गई हुई थी मीटिंग करने, उनके वो सारे लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां ये खुलासा किया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने 7 मिनट मीटिंग के बाद ही क्या किया उन्होंने कि ना तो डेलीगेशन से कुछ उन्होंने कहा है जो उन्होंने ट्वीट में लिखा, उल्टा उन्होंने डेलीगेशन से 7 मिनट के भीतर कह दिया कि चलो निकलो, गेट लॉस्ट। दरअसल डेरेक ओब्रायन ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार ने उनकी बात सुनने के बजाय 7 मिनट के भीतर ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहा है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और ज्ञानेश कुमार ने हमारे 4 प्रतिनिधियों को अपमानित कर बाहर जाने को कहा है। सुनिए जरा डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं। I want to tell you what the election commissioner within chief election commissioner told us
within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से. ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए. हम लोग निकल आए. We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে. তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও. এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের. যাই হোক, আমরা এখন বলি. ফার্স্ট we went, the meeting started at 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. First हम लोग क्या दिखाया? ये नाउ चिट्ठी है, 9 letters. 9 letters written by the chairperson of the All India Trinamool Congress to the election commissioner. No acknowledgement, no reply. We told him, number one, you have ignored all these 9 letters. Number two, we gave him 6 examples. 6 उदाहरण हम लोग दिया about officials who are linked to BJP with examples, and they are part of the election process. 6 of them. We gave 6 examples, including एक जो उदाहरण दिया, we gave the example of the chief electoral officer here with BJP people in Nandigram. All this was given. So it took us about 2-3 minutes to give this example and then the memorandum. Then we told him that you are transferring these and putting these officials. How do you want to conduct a free and fair election? And then he said, निकल जाओ यहाँ से. अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल चुनाव में भयंकर खेला चल रहा है. ज्ञानेश कुमार ने बीच मीटिंग में 7 मिनट के भीतर, लगभग 1 घंटे की मीटिंग होनी थी, वहां 7 मिनट के भीतर मीटिंग ओवर है और टीएमसी नेताओं को गेट लॉस्ट कहकर निकाल दिया जाता है. जाहिर सी बात है, बहसबाजी होगी. टीएमसी के नेता सवाल पूछेंगे क्योंकि 91 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, 20 लाख नाम ट्रिब्यूनल में हैं, जिनका कब जांच रिपोर्ट जिनकी आएगी किसी को अता पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चल रहा है. चुनाव आयोग तो जो खेल पश्चिम बंगाल में खेल रहा है भाजपा के पक्ष में, उसका तो कोई मतलब कोई मापदंड नहीं है. एकदम खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है. अब ऐसे में टीएमसी जब सवाल एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग से पूछ रही थी तो उन्हें गेट लॉस्ट कहकर निकाल दिया गया. एटलीस्ट टीएमसी ये दावा कर रही है, टीएमसी के नेता ये दावा कर रहे हैं. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव जितना नजदीक आता चला जा रहा है, राजनीतिक पारा उतना गर्म होता नजर आ रहा है. फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं. ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें. फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही. जल्द होगी मुलाकात. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. जय हिंद, जय भारत.